श्रावण पूर्णिमा, जिसे रक्षाबंधन के नाम से भी जाना, राखी का त्योहार, रक्षाबंधन का दिन आज के समय में रक्षाबंधन का त्योहार, रक्षाबंधन का ये पर्व, ये दिन भाई और बहन के त्योहार के रूप में मनाया। बहन भाई को तिलक करती है, उसके हाथ पर राखी बांधती है, प्रार्थना करती है कि मेरे भाई की आयु बढ़ती है, मेरे भाई का स्वास्थ्य उत्तम रहे। और भाई जो है वो अपनी बहन को वचन देता है कि मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं सदैव तुम्हारे लिए तत्पर रहूंगा। ये त्योहार हमारी सामाजिक परंपरा का एक अभिन्न अंग है। एक कन्या जिसका विवाह हो गया, जो अपने ससुराल में है, इस दिन अपने घर आती है, अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है। प्राचीन काल में इन पर्वों का उद्देश्य था आपसी सामंजस्य को बनाए रखना, क्योंकि आप सभी जानते हैं आज के समय में जितने साधन है, प्राचीन काल में उतने साधन नहीं हुआ करते। किसी कन्या की एक बार घर से विदाई हो गई तो कहा जाता था कि अब दोबारा कब आना होगा। दूर दूर रहा करते थे लोग, इतने साधन नहीं हुआ करते थे कि जब मन किया तब कोई भी किसी से मिल, सूचना देनी है तो उसके लिए भी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। अपने आसपास का, अपने गांव का, अपने नगर का कोई आता जाता व्यक्ति हो, उसके हाथ समाचार भिजवा दिए या फिर चिट्ठी लिख करके, लेकिन इतने साधन नहीं थे उस समय। संदेश भेजना भी बड़ा कठिन था और मिलना तो बहुत दूर की बात। कैसे पता लगे? कन्या के परिवार वालों को, उसके भाई को कि मेरी बहन स्वस्थ है, ठीक है, ससुराल में उसका जीवन सुखी है। तो एक दिन निर्धारित किया गया, सावन की पूर्णिमा। या तो बहन स्वयं भाई के घर जाए, भाई के घर या मायके पे जाए और क्या बांधे अपने हाथ से, और यदि स्वयं नहीं जा सकती थी तो भाई क्या करता था? भाई आता था। और यदि दोनों ही किसी कारण से संभव ना हो तो कोई ना कोई आता जाता व्यक्ति उसके हाथ राखी और एक छोटा सा संदेश भिजवा दिया जाता था। वो संदेश मिलता था तो कन्या के माता पिता को, कन्या के भाई को, उसके मायके वालों को एक तसल्ली होती थी कि हमारी जो पुत्री है, हमारी जो बहन है, हमारी बेटी जो है वो अपने ससुराल में थी। अनेकों कारण और भी हैं। बहन भाई को राखी बांधती है और कहा जाता है कि भाई रक्षा का वचन है, परंतु बहन जो भाई के हाथ में बांध रही है वो क्या है? वो राखी नहीं है। राखी नाम तो अब पड़ गया, रक्षा सूत्र है। वो केवल धागा नहीं है, वो रक्षा सूत्र है। और उस रक्षा सूत्र में उस बहन की प्रार्थनाएं हैं, उस रक्षा सूत्र में उस बहन के दिल से निकली हुई दुआएं हैं, उस रक्षा सूत्र में उस बहन की भावनाएं हैं कि
भाई ने। अब उस भाई का कर्तव्य है कि वो पिता का भी फर्ज निभाए और भाई का भी फर्ज निभाए। तो वो बहन कामना करती है कि मेरा भाई सुरक्षित हो, मेरे भाई की आयु लंबी हो। वो शारीरिक दृष्टि से अधिक सबल नहीं है, परंतु उसकी मानसिकता देखिए कितनी मजबूत, जहां उसका बचपन बीता है, जिस घर में उसने अपना बचपन बिताया है, जिस भाई के साथ उसने बचपन के खेल खेले हैं, आज भी वो बहन किसकी चिंता करती है और कामना करती है मेरा भाई सदैव। भाई शारीरिक रूप से अधिक सबल है, सशक्त है। समाज की दृष्टि से देखे तो भी भाई के पास अधिकार अधिक। तो भाई क्या चिंतन करता है, मेरी बहन मेरे लिए दिन रात प्रार्थना करती है, मेरी बहन मेरी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मेरी लंबी आयु के लिए दुआ करती है। तो मेरा भी कर्तव्य है कि बहन के सुख दुख में, बहन की किसी भी परेशानी में कौन काम आए, सबसे पहले मैं काम। तो भाई भी क्या आश्वासन देता है कि तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, कोई भी परेशानी आए सबसे पहले मुझे याद करना। कोई और संबंध छल सकता है, परंतु भाई बहन का संबंध एक ऐसा संबंध होता है क्योंकि बचपन से साथ होते हैं, एक दूसरे के व्यवहार से, एक दूसरे के आचरण से भली भांति परिचित है। ये बचपन का साथ है, ये बचपन का स्नेह है। ये सामाजिक व्यवस्था कि कन्या के ससुराल वालों को ऐसा न लगे कि इसे कोई पूछने वाला, ऐसा होता है ना, लोग सोचते हैं कि ये तो निर्बल है, इसके बाद आस पास कोई नहीं, इसकी साथ संभाल करने वाला कोई नहीं, माता पिता तो जा चुके। और जीवन में देखिए कर्मों के अनुसार अनेकों प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। कन्या को कोई परेशानी आए तो वो अपने भाई से बेझिझक होकर के कह सके, एक दूसरे का सहयोग जीवन में बना रहे। और ये रक्षा सूत्र का संबंध जो है वो केवल भाई बहन। वर्णन आता है कि जब इंद्र असुरों से युद्ध के लिए जा रहे थे तो इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा। रक्षा सूत्र इस भाव से बांधा गया था कि इंद्र विजयी हो, मंत्रों की शक्ति से जिस रक्षा सूत्र को ऊर्जा दी जाती है वो रक्षा सूत्र वास्तव में रक्षा करने का कार्य करता है। इतिहास साक्षी है, कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो द्रौपदी ने सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, इस कामना से कि अभिमन्यु उस युद्ध में भाग लेने वाला सबसे युवा योद्धा, सबसे छोटा था आयु में, उसकी युद्ध करने की कोई आयु नहीं थी, परंतु उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, वातावरण ऐसा था, हालात ऐसे थे क्योंकि कौरव कितने भाई थे, 100 भाई थे। और उस समय के अत्यंत शक्तिशाली योद्धा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भी अनेकों योद्धा और कृष्ण की जो नारायणी सेना थी वो सारी किसके पास थी, कौरवों के पास। अभिमन्यु ने देखा हमारे पास में सैनिक कम है, मेरे पिता अर्जुन और जितने भी परिवार के जन हैं वो सब युद्ध के लिए तत्पर हैं,
माँ के लिए उसकी संतान हमेशा क्या होती है? छोटी ही होती है। और अभिमन्यु को सुभद्रा से बहुत अधिक प्रेम, ज्यादा प्रेम द्रौपदी करती। द्रौपदी का मन बड़ा आशंकित था कि इसे युद्ध में नहीं भेजना, नहीं माना अभिमन्यु। तो द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने एक रक्षा सूत्र तैयार किया और वो रक्षा सूत्र बांध दिया अभिमन्यु। किसी और को नहीं बांधा वो रक्षा सूत्र, किसको बांधा? अभिमन्यु को बांधा कि ये छोटा है अभी, इसने पहले कभी किसी युद्ध में भाग नहीं लिया। चेतावनी की थी कि ये रक्षा सूत्र हाथ से उतरना नहीं चाहिए। और अभिमन्यु ने युद्ध में भाग लिया। वो रक्षा सूत्र केवल रक्षा सूत्र नहीं, एक मां का आशीर्वाद। अक्सर हम जो तुलना करते हैं किसी भी वस्तु की, वो धन से करते हैं कि वो कितनी महंगी। कई बार मन में भाव आ जाता है कि जरा देखें जो बहन भाई को राखी बांध रही है, वो राखी कैसी आता है ना मन में। अच्छा, इस बहन ने अपने भाई को सोने की राखी बांधी, चांदी की राखी बांधी। किसी बहन के मन में आता है, अरे मेरी स्थिति तो ऐसी, मैं तो ना सोने की राखी बांध सकती, ना मैं चांदी की राखी बांध सकती। अक्सर ऐसा होता है, एक भाई की 3 बहनें हो और एक ने बांधी सोने की राखी, दूसरी की स्थिति नहीं है, उसका मन क्या हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई के परिवार में भी देखा जाता है कि बहन ने कैसी राखी बांधी है, अच्छा इसने सोने की राखी बांधी है तो इसको भी क्या देना है, हमें ज्यादा सम्मान देना है। और जिसने साधारण राखी बांधी है, राखी का महत्व, रक्षा सूत्र का महत्व इस बात से नहीं है कि उसमें कौन सी धातु लगी, उसमें कौन सा मटीरियल लगा है। महत्व इस बात का है कि बांधने वाला कौन, बांधने वाले की भावनाएं कैसी, बांधने वाले की दुआएं कैसी। आप कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र अपने आप में कितने शक्तिशाली होते हैं, परंतु यदि उस मंत्र के साथ आपकी श्रद्धा जुड़ी हुई है तो वो मंत्र काम करेगा नहीं। और मंत्र के साथ यदि आपकी श्रद्धा जुड़ गई, आपका विश्वास जुड़ गया, तो वो विश्वास भी जो है वो आपका कार्य करेगा। तो रक्षा सूत्र बांध दिया द्रौपदी ने और अभिमन्यु युद्ध में गया। अब सभी जानते हैं कैसा प्रदर्शन किया उसने युद्ध के अंदर कि सारे के सारे बड़े बड़े योद्धा अचंभित रह गए और सबने क्या निर्णय लिया कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये यदि रहा तो आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। 5 पांडव एक और है और ये अकेला, ये 16 साल का लड़का, ये एक और है। संयोग देखिए, जब अगले दिन अभिमन्यु जिस दिन उसके लिए विशेष रूप से चक्रव्यूह की रचना की गई, रक्षा सूत्र हाथ से निकल करके गिर गया। और आप सभी जानते हैं कि क्या परिणाम, एक मां की दुआओं में, एक बहन की दुआओं में, एक स्त्री की दुआओं में कितनी ताकत होती है। तो भावनाएं महत्वपूर्ण है। कोई भी पर्व मनाया जाए तो उसके पीछे ये भावना ना हो, प्रदर्शन की भावना ना हो। बहन भी ये ना सोचे कि मुझे प्रदर्शन करना है अपने धन का, अपने वैभव का, कि मेरे पास कितना पैसा है, मेरी दूसरी बहन के पास कम है और मेरे पास। यदि ऐसा भाव आएगा ना तो वो केवल धागा बनकर के रह जाएगा। उस राखी की कीमत क्या है, जितना उसमें सोना लगा होगा, जितनी उसमें चांदी लगी होगी, बस उतनी ही कीमत होगी उस राखी। लेकिन यदि उस धागे के साथ भावनाएं
उसकी कोई बराबरी नहीं। तो प्रयास कीजिए कि आप अपने भाई को जब रक्षा सूत्र बांधने जाए तो ऐसा रक्षा सूत्र बांधे जो उसके हाथ में बंधा है। ऐसा ना हो कि वो इतना चकाचौंध वाला हो कि भाई को 2 दिन बाद, अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी ऐसी राखी आती है जिसे बाद में उतार करके फिर क्या लाभ। रक्षा सूत्र तो वो है ना जो हाथ में बंधा रहे। अब पंडित जी से धागा बंधवाते हैं, वो मंत्र उच्चारण करते हुए धागा बांधते हैं। कैसा धागा होता है वो? केवल एक कलावा होता है, लेकिन आप हाथ में उसे बांधे रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है कि पंडित जी ने मंत्र उच्चारण के साथ में इसको आपके हाथ में बांधा है, वो आपकी रक्षा करेगी। तो मेरी बहनों, मैं अनुरोध करूंगी आपसे कि रक्षा बंधन में अपने भाई के हाथ में ऐसा रक्षा सूत्र बांधिए जो चकाचौंध से दूर हो, जो आपके भाई को 2 दिन में उतारने की जरूरत ना पड़े, और अपने बच्चों से भी ऐसा ही रक्षा सूत्र बंधवाइए। रानी कर्णावती ने हुमायूं को केवल एक धागा भेजा था और उस धागे को पाकर के हुमायूं कितनी दूर से युद्ध छोड़कर गए। भावनाएं महत्वपूर्ण है, भावनाओं से कर्म बनाइए, केवल धन के माध्यम से। अगर किसी भाई को लगता है मेरी बहन राखी बांधने और भाई को महसूस हो रहा है कि बहन किसी परेशानी में है, तो ऐसा नहीं कि बहन अपने मुंह से कहे तो परेशानी है। पर्व मनाए गए हैं, ये त्योहार मनाए गए हैं, किस कारण से? कि किसी माध्यम से भाई अपनी बहन के जीवन में आई परेशानियों को दूर कर सके। पहले के समय में कन्या निर्भर होती थी अपने माता पिता पर, विवाह के पश्चात अपने पति। किसी कारण से यदि पति ध्यान नहीं देता या उसके खर्चे पूरे नहीं करता तो भाई क्या करता था? ऐसे त्योहारों पर चुपचाप बहन को शब्द के माध्यम से, नेम के माध्यम से उसके हाथ पर, ताकि मेरी बहन को किसी का मुंह न देखे, मेरी बहन को कोई परेशानी हो, उसके व्यक्तिगत खर्चे हैं, उसके व्यक्तिगत जीवन में कोई बात है, वो इससे पूरी हो सके और बहन को भी ये महसूस ना हो कि मैं भाई से क्या ले रही हूँ, मदद ले रही हूँ। वो समय हुआ करता था जब भाई इतना ध्यान रखता था और बहन भी ध्यान रखती थी कि मेरे भाई की स्थिति अच्छी नहीं है, तो बहन क्या करती थी? अपने जमा किए हुए पैसों से अपने भाई के बच्चों के लिए कपड़े ले गई, उपहार ले गई, ऐसी ऐसी वस्तुएं ले गई जिससे भाई के घर में क्या हो जाए, सहयोग हो जाए। ऐसी भावना रखिए। ये आपसे संबंधों को मजबूत करने का त्योहार, केवल दिखावे का त्योहार नहीं। और रक्षा सूत्र कोई भी किसी को भी बांध सकता। एक क्षत्रिय अपनी तलवार को, अपने शस्त्र को रक्षा सूत्र बांधता कि मेरा यह शस्त्र सदैव किसके लिए काम करे? लोगों की भलाई के लिए, किसी की रक्षा के लिए मेरा शस्त्र उठे, किसी की हत्या के लिए मेरा शस्त्र ना उठे। एक लेखक अपनी कलम को राखी बांधता है, रक्षा सूत्र बांधता है कि मेरी कलम, क्योंकि एक लेखक का हथियार क्या है? उसकी कलम ही उसका अस्त्र है। एक लेखक अपनी कलम को राखी बांधता है कि मेरी कलम से कुछ ऐसा ना लिखा जाए जिससे कि किसी के मन को ठेस, क्योंकि लेखक यदि चाहे ना तो वो अपने सिर्फ कलम के माध्यम से युद्ध तक करवा सकता है, इतनी शक्ति होती है कलम। एक व्यापारी अपनी कलम को रक्षा सूत्र बांधा करता था एक समय में, कारण था कि मेरी ये कलम कभी झूठा ना लिखे, वही खाते हुए हमेशा क्या लिखे? जो सही को वही लिखे। आपने देखा होगा कई जगह पर अभी भी परंपरा है कि रक्षाबंधन के दिन
अनेकों अनेकों लोग जैन श्रद्धालु आते हैं और जो पाठ होता है गुरु महाराज का, उस पाठ पर क्या बांध देते हैं? रक्षा सूत्र बांध। भाव क्या होता है कि हमने किसको राखी बांधी है? हमने धर्म को राखी, हमने धर्म को रक्षा सूत्र बांधा है। हम धर्म की रक्षा करेंगे और जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म भी उनकी रक्षा करता है। विष्णु कुमार मुनि का उदाहरण सुना था। आज लोग बहुत कम हैं। कल चर्चा करेंगे मुनि विष्णु कुमार के बारे में, क्योंकि रक्षाबंधन का दिन या राखी का ये दिन केवल किसी एक दिन से बंधा हुआ पर्व नहीं है, ये भावनाओं से बंधा हुआ पर्व है। तो राखी बांधा करते थे गुरु महाराज के पाठ पर। गुरु जी महाराज के चरणों में जाते हैं लोग और उनसे आशीर्वाद रूप में रक्षा सूत्र लेकर के। गुरु जी महाराज ने पाठ किया है, मंत्र पढ़े हैं। गुरु जी महाराज का आशीर्वाद है उस रक्षा सूत्र के अंदर। कईयों की तो भावना ऐसी होती है कि रक्षा सूत्र ला करके देंगे गुरु जी महाराज, हम आपके हाथों से यही रक्षा सूत्र लेकर के जाएंगे। और कई बहनें ऐसा मन में भाव रखती हैं कि यही रक्षा सूत्र किसको बांधेंगे? हम अपने भाई की कलाई पर बहनें भी बंधवाती हैं रक्षा सूत्र, क्योंकि रक्षा की आवश्यकता केवल किसी एक व्यक्ति को नहीं है। ये तो केवल एक सामाजिक व्यवस्था बना दी गई कि राखी का त्योहार भाई बहन का त्योहार है। रक्षा सूत्र कोई भी बांध सकता है, किसी को भी बांध सकता है। एक पुत्री चाहे तो अपने पिता को भी बांध सकती है। और इंद्राणी ने तो किसको बांधा था? अपने पति इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था। तो रक्षा सूत्र कोई भी किसी को बांध सकता है। भावना होती है कि जिसे वो रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है वो स्वस्थ रहे, उसके ऊपर कोई मुसीबत ना आए। वो रक्षा सूत्र एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। तो आप सभी भी राखी बनाए, रक्षाबंधन बनाए, मन में ये भावना लेकर के बनाए कि हमें रक्षाबंधन का पर्व सादगी से मनाना, आडंबर दिखावा नहीं करना। आपकी भावनाएं ऊंची हैं, आप अपनी ऊंची भावनाएं रखिए। आपको जो देना है लीजिए, जो लेना है लीजिए। ऐसा नहीं कि भाई का मन हो कि मैं बहन को अच्छे अच्छे तोहफे दूं तो वो नहीं दे, दीजिए, लेकिन ऐसी भावना न रखिए कि किसी को दिखा कर के दे। और यदि 2 बहनें हैं, 3 बहनें हैं, तो सबको कैसा दीजिए? सबको बराबर दीजिए। और बहनें भी, अगर एक बहन के अगर आपके 2 या 3 भाई हैं तो सबको वैसे आपकी बांधिए, बराबर बांधिए। प्रयास कीजिए कि पर्व जब आए और आप मनाएं तो प्रसन्नता देकर के जाए। उस त्योहार की अच्छी यादें आपके मन में रहे। ऐसा ना हो कि त्योहार आकर के चला जाए और जब त्योहार चला जाए तो मन में क्या आए? इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, हमने ये किया, उसने वहां जाकर के ये कहा। ऐसा नहीं। इन त्योहारों को मीठी यादों का अवसर बनाएंगे। सावन का ये त्योहार 2 पंक्तियां सभी साथ मिलकर के गुनगुनाएंगे। सावन का महीना राखी का है त्योहार, सावन का महीना राखी का है त्योहार। भाई बहन के प्यार के साथी राखी के 2 तार, भाई बहन के प्यार के साथी राखी के 2 तार। सावन का महीना राखी का है त्योहार,
रक्षाबंधन का ये पर्व आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, आप सभी स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, आप सभी की धर्म भावना में अत्यधिक अभिवृद्धि हो, ऐसी हमारी ओर से मंगल कामना है। आपके जीवन में सदैव धर्म रहे, आप धर्म की रक्षा करें, धर्म भी आपकी सदैव रक्षा करे, ऐसी हमारी मंगल कामना, आशीर्वाद आप सभी के लिए। आज रक्षाबंधन का दिन है, गुरु जी महाराज ऊपर है, तो जितने भी भाई बहन यहाँ पर आए हैं तो गुरु जी महाराज का आशीर्वाद अवश्य लेकर के जाएं और कुछ रक्षा सूत्र जो अभिमंत्रित है, जिन पर पाठ किया हुआ है, तो गुरु जी महाराज जिनकी इच्छा हो, हृदय की जिनकी भावना हो, तो वो गुरु जी महाराज से आशीर्वाद